Hi everyone, welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss next type of example on logical aptitude. This type of example mostly asked in all the competitive exam. Here we have given the two statement and we have to find out which of the following conclusion is followed. Maybe this first conclusion will be followed, maybe second, maybe both, or sometimes neither first nor second statement is followed. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सुपर सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं और उस ट्रिक की हेल्प से आप क्विकली आंसर निकाल सकते हैं. तो सी हाउ टू यूज दैट ट्रिक. हियर all the grapes are apples, so it is a right cross. All the apples are mango. Okay, so here similar quantity is apples. Now here all grapes are mango is correct answer. मतलब first statement is follow. तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉलो. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट. बिकॉज आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा कि हाउ क्विकली वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड यू वांट टू लर्न दिस ट्रिक, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द ऑल कंसेप्ट एज वेल एज ट्रिक. और इस वीडियो को एंड तक के देखो अगर आपको इस ट्रिक को यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करने तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं. लेकिन अगर ट्रिक हाफ अगर अधूरा देख लिया तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस रह सकते हैं. तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक के देखो, ताकि इस ट्रिक की हेल्प से अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, मतलब 100% करेक्ट ही रहेगा. So before the trick we will discuss the some important points, then we discuss the all tricks. तो ट्रिक के पहले ये सारे पॉइंट समझ लो, ताकि ट्रिक समझने के बाद में आप ट्रिक से तो आंसर निकाल ही सकते, लेकिन थोड़े थोड़े जब ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं दैट टाइम ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो वन बाय वन किस तरह से एक स्टेटमेंट के रिलेटेड कितने कितने टाइप्स के डायग्राम रह सकते हैं और उस डायग्राम के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट वैलिड रह सकते हैं और कौन से इनवैलिड रहते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ सी हियर द फर्स्ट इज ऑल एज आर बीज. तो इसका मतलब अगर आपको इसमें डायग्राम निकालोगे तो ऑल एज आर बी, इसका मतलब है अगर आपके पास में बी सेट यहाँ पे तो इसके अंदर ए कंटेंट है. ऑल एज आर बी. बट इसके लिए एक ही डायग्राम नहीं रहेगी, इसके रिलेटेड आप अगर ये वाला डायग्राम भी निकालते हो जिसमें सेट ए एंड सेट बी दोनों भी एक ही है, स्टिल इट इज अ करेक्ट. क्योंकि इस डायग्राम में देखो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल एज आर बीज, तो यस इट इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि सभी के सभी ए के कोई भी एलिमेंट अगर उठाते हो तो वो बी के सेट में कंटेन है. तो इस स्टेटमेंट में क्या रहता है कि ऑल एज आर बी, इसका मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी. सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए बी के अंदर कंटेन होना चाहिए. तो इसके अंदर भी अगर देखते हो तो हर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ सेट बी. सिमिलरली इन दिस डायग्राम every element of set A is a member of set B. So both the diagram is valid for this statement. और जब आप क्वेश्चन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हो तो आपको ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके रिलेटेड सिर्फ एक डायग्राम निकाल के नहीं चलता है, आपको जितने पॉसिबल डायग्राम है उन सारे डायग्राम्स को निकालना पड़ता है. इससे क्या फर्क पड़ेगा? सो यहाँ से आपको वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट नोन हो गए. सो सी हियर वैलिड स्टेटमेंट इज, अब इस डायग्राम में अगर देखोगे तो सम एज आर बीज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है सम एज आर बी. तो कुछ ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट है तो सम एज आर बी, तो यस इट इज अ वैलिड स्टेटमेंट. व्हाट अबाउट द बी? सम बीज आर ए, सो सम बीज आर ए, तो इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इस यहाँ पे अगर देखते हैं तो बी के कुछ एलिमेंट सेट ए के अंदर कंटेन है, बिकॉज दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर ए एंड बी. सो बी के एलिमेंट ए के अंदर है. और इस डायग्राम में भी चेक करो, क्योंकि अगर ट्रू स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है, तो जितने भी डायग्राम्स है उन सब के लिए ये ट्रू होना चाहिए. तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों डायग्राम के हिसाब से ट्रू है, तो दैट मीन्स इट इज अ वैलिड स्टेटमेंट. अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, सपोज वी टेक ऑल B's are A. So all B's are A. This is invalid statement. Why invalid? अगर second diagrams के हिसाब से देखते हैं तो all B's are A, it is true. But अगर first diagram देखोगे तो it is not true. तो जब इस statement के related all diagram आपके पास में, तो all diagram जो भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हो उन कंक्लूजन में जितने भी डायग्राम है उन सबको ट्रू करना चाहिए, उन सबके रिलेटेड वो ट्रू होना चाहिए. लेकिन दिस स्टेटमेंट इज ओनली
true for second diagram, not for first. So it is a invalid statement. Okay, so ये हो गया first all A's are B's के related valid and invalid statement. Now the second is sum A are B. sum A are B. तो sum A are B के corresponding देखो क्या क्या डायग्राम आ सकते हैं. The first one is sum A are B. तो sum, ये सपोज आपका A सेट है, सो इसके कुछ एलिमेंट B के अंदर है, तो sum A are B. So this is the true diagram for this statement. Maybe sum A are B. तो चेक करो A के कुछ एलिमेंट B के अंदर है. Yes, so sum A are B. Next is set A and B. Here this diagram is also true for this statement क्योंकि sum A's, तो A के कुछ एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन वाला पार्ट है B सेट जहाँ पे लिखा है, इट इज ए कॉमन पार्ट फॉर सेट A as well as B. तो here the sum A are B, so this is also true. Then another is, so this is also true because sum A's are B. जस्ट हमने केस 1 जो देखा था, इसमें एक तो टाइप का डायग्राम था और उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या था, सम A's are B. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो इस सिंगल स्टेटमेंट के रिलेटेड क्या होंगे, वी गेट द 4 डायग्राम्स. अब ये 4 डायग्राम्स को होल्ड करने वाले कौन से वैलिड स्टेटमेंट है चेक करेंगे. सो वन बाय वन अगर डिस्कस करते तो सम A's are B. सो हियर फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से अगर चेक करते तो अब सम B's are A. अगर सम B's are A कहोगे तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होता है क्या, चेक करो. एंड ईच एंड एवरी डायग्राम के लिए वो ट्रू होना चाहिए. यहाँ पे B के कुछ एलिमेंट A के अंदर है, यस. B के एलिमेंट A के अंदर है, तो यस. यहाँ पे भी है इन दिस डायग्राम ऑल्सो. सो ऑल डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में सम B's are A, it is true. What about the all B's are A? So all B's are A, all B's are A. It is invalid statement क्योंकि यहाँ पे complete B A के अंदर है, लेकिन सारे डायग्राम के लिए ये ट्रू नहीं है और ये सभी के सभी डायग्राम इस स्टेटमेंट के रिलेटेड है, तो ईच एंड एवरी डायग्राम ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सारे डायग्राम को होल्ड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इनवैलिड स्टेटमेंट. सो ये रॉन्ग होगा. सिमिलरली ऑल A's are B, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑल A's are B, बट इस डायग्राम में और अदर रिमेनिंग डायग्राम में ये कंडीशन होल्ड नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट. सो इसके लिए क्या होगा, दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ए ट्रू. ओके, नाउ देयर आर मोर स्टेटमेंट दैट इज ए नो A's are B, देन सम A's are not B. सो सम A's are not B, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है. सपोज अगर हम लिखते हैं सम A's are not B, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड स्टेटमेंट है. सो सम A's are not B, तो यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ A के एलिमेंट है जो B में नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर फर्स्ट डायग्राम. इसके लिए अगर देखते हैं तो सम A's are not B, तो कुछ A के एलिमेंट B में नहीं है, तो नो, इट इज नॉट ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट. सो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज अगेन अ इनवैलिड स्टेटमेंट. इट इज अगेन अ इनवैलिड. सिमिलरली इसी स्टेटमेंट के जैसे आप ये भी कह सकते हो कि सम B's are not A. Now we discuss the next case. Here the sum A are not B. अब इसके रिलेटेड कौन से डायग्राम हो सकते हैं. सो सम A not B, तो कुछ A के एलिमेंट B में नहीं है. सो हियर सम A are not B. ये तो फर्स्ट इजीली निकाल सकते हैं हम कि A के कुछ एलिमेंट B में नहीं है. सम A's are not B. ये भी क्या होगा, एक डायग्राम इनके रिलेटेड. अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा है कि सम A's are not B. हमें ये नहीं कहना है कि सम A's are in B, तो इनमें कॉमन होना नॉट नेसेसरी, बट इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो हमें जस्ट डायग्राम से शो करना है. तो ये डायग्राम भी क्या होगी इसके रिलेटेड ट्रू, कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या एलिमेंट है, A के कुछ एलिमेंट है जो A के एलिमेंट B में नहीं है, तो सम A's are not B. It is also showing this diagram. Now here this is also true diagram for this statement. Now the next is suppose sum A's are not B, तो A सेट ये वाला है और इसके अंदर ये B वेट. तो यहाँ पे भी क्या होगा,
B is a subset of A. That means A set contains some extra element which is not the member of set B. So this is also correct diagram for this one. These are the three diagram we will get corresponding to this statement. आप सोच के देखो कि इसके सिवा भी कोई डायग्राम आ सकता है क्या, तो आई थिंक यही 3 डायग्राम है, उसके सिवा कोई डायग्राम नहीं आ सकता। अब इन डायग्राम की हेल्प से तीनों डायग्राम को एट ए टाइम होल्ड करने वाले कौन से स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। अब सी हियर again we discuss about the valid and invalid statement. So if we are saying some A's are not B, तो some B's are not A, some B's are not A, तो ये valid रहेगा कि invalid? It is a invalid statement. Why? देखो यहाँ पे statement क्या बताया आपको, some B's are not A. Here सम बीज आर नॉट ए, तो बी का कुछ पार्ट ए में नहीं है। फर्स्ट डायग्राम करेक्ट है, सेकेंड भी कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट व्हाट अबाउट द थर्ड डायग्राम, यहाँ पे सम बीज आर नॉट ए, ये तो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ दिस थर्ड डायग्राम। तो इसका मतलब है ये क्या है हमारा इनवैलिड स्टेटमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है क्या? सेकेंड इज सम बी आर ए, इज इट ए ट्रू स्टेटमेंट? अगेन नो, व्हाई? बिकॉज दिस डायग्राम शोइंग दैट कुछ एलिमेंट बी के ए में नहीं है, इसका मतलब है यूजिंग द सेकेंड डायग्राम वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज अगेन अ इनवैलिड स्टेटमेंट। द सिमिलर वे द सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी, सो अगेन एज पर यूजिंग द सेकेंड डायग्राम ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट बी में है, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ए के कुछ एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। तो इसके रिलेटेड ये इनवैलिड स्टेटमेंट आएगा। और वैलिड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इन तीनों में देखते तो ऑल एज आर बी, ये भी इनवैलिड होगा, ऑल बीज आर ए, इट इज ऑल्सो इनवैलिड, सम बीज आर नॉट इन ए, तो सम बीज आर नॉट इन ए, तो इट इज अगेन इनवैलिड। तो मोस्टली सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनवैलिड है। नाउ वी डिस्कस द लास्ट केस, दैट इज ए नो ए इज बी। अब नो ए इज बी, इसका मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके रिलेटेड क्या होगा, एक इवेंट डायग्राम आएगा कि जहाँ पे शो कर रहा है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट इज ए डिसजॉइंट सेट्स ए। सो ये नो ए इज बी, तो यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, अगर वैलिड स्टेटमेंट देखोगे तो नो ए इज बी, तो सिमिलरली वी कैन से नो बी इज ए, सो ये नो बी इज ए। वैसे ही सम बीज आर नॉट ए, इट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो बी के एलिमेंट ए में नहीं है, सो वी कैन से सम बीज आर नॉट ए। सिमिलरली सम ए आर नॉट बी, तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, वैलिड स्टेटमेंट। बाकी अदर स्टेटमेंट अगर चेक करोगे तो रिमेनिंग ऑल द स्टेटमेंट आर इनवैलिड। These are the important diagram and their valid and invalid statement. Now we discuss the trick to solve the questions. That trick is trick cross method. अब कहाँ पे टिक करना है और कहाँ पे क्रॉस करना है, so see here when the statement is all A R B, तो all के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ये जो रहेगा फर्स्ट इट इज ए राइट और सेकेंड को करना है रॉन्ग, ठीक है, क्रॉस। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट इज ए राइट और सेकेंड इज क्रॉस मतलब ये रॉन्ग, नहीं, जस्ट हम क्या करें, टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करें। तो जब स्टेटमेंट ऑल यूज कर रहा है, ऑल ए आर पी, तो दैट टाइम फर्स्ट के ऊपर रहेगा टिक और सेकेंड हो जाएगा क्रॉस। देन नेक्स्ट इज सम ए आर बी, तो सम के टाइम पे क्या होता है, बोथ आर क्रॉस क्रॉस। ये जस्ट मेथड है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ए को क्रॉस कर रहे हैं बी को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस ट्रिक को एज इट इज आपको याद करना है। देन नेक्स्ट इज सम ए आर नॉट बी, सो सम ए आर नॉट बी, दैट इज ए क्रॉस टिक। देन नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो ये रहेगा हमारा टिक टिक। तो ये हो गया मेथड, किसको ट्रिक करना है और किसको क्रॉस करना है। इस मेथड का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और इसे एज इट इज जैसे है वैसे ही याद करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
Now we discuss the one by one some important rules to use this tick cross method. First important rule is when we are given the two statement, उस statement में क्या करोगे, common element check करो और उस common element में at least one जगह पे टिक होना चाहिए. That means अगर आपके पास में two statement है और two statement में जैसे ये दो statement है, so इसमें common element A है और इसमें at least एक जगह पे क्या है, टिक, तो ही हम इन दोनों में रिलेशन आता है. अदरवाइज उनमें कुछ रिलेशन नहीं रहता. मतलब आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट आपके पास में रहेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉलो. सो देखो एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. सी हियर द एग्जाम्पल इज ऑल द राइट्स आर लेफ्ट, नो लेफ्ट इज टॉप. तो ये टिक क्रॉस मेथड क्या कहता है, इस राइट क्रॉस एंड हियर नो टॉप. इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, लेफ्ट. तो ये जो लेफ्ट कॉमन एलिमेंट है तो इसमें एक जगह पे टिक होना चाहिए, तो यस टिक कंटेन है. अब बचा हुआ एलिमेंट में देखो यहाँ पे भी क्या है, राइट के ऊपर भी राइट है और टॉप के ऊपर भी क्या है, राइट सिंबल है. राइट राइट कहाँ पे आता है स्टेटमेंट के रिलेटेड, नो ए इज बी. इसका मतलब है इनका कंक्लूजन क्या होगा, नो राइट इज टॉप, नो टॉप इज राइट. तो इसमें ऑप्शन में अगर देखते हो तो नो टॉप इज राइट, नो राइट इज टॉप, मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉलो. सो यहाँ पे क्या होगा, ये इन दोनों स्टेटमेंट से ओनली क्या स्टेटमेंट निकलता है, नो टॉप इज राइट. दैट मीन्स ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉलो. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हियर द क्वेश्चन इज we have given the two statement. First is all the C's are B's, second is some T's are B's. अब इनमें common element क्या है, B's. Now again use the tick cross method. So it is a tick cross. सम के टाइम पे क्या होता है, क्रॉस क्रॉस. इनमें कॉमन एलिमेंट क्या था, 20, और उस कॉमन एलिमेंट पे कहीं पे भी टिक नहीं है. सो रूल फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल्स कि अगर दो स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है और उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है तो एटलीस्ट उन कॉमन एलिमेंट पे एक जगह पे तो भी क्या होना चाहिए, टिक, ये सिंबल होना चाहिए. सो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में अगर ये क्रॉस है तो कुछ भी कंक्लूजन हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे नाइदर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर नॉट सेकेंड. तो यहाँ पे फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स. मतलब सो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉलो. Now the second rule is if the statement contains sum, if the two statement is given and one of the statement is contains sum, then the resulting conclusion statement is also contain the sum. दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट में अगर सम है तो उसका जो कंक्लूजन रहेगा इट मस्ट कंटेन अ सम. तो विदाउट सम वाला स्टेटमेंट वहाँ पे कभी भी फॉलो नहीं होगा. नेक्स्ट कंडीशन इज इफ बोथ द स्टेटमेंट कंटेन सम. अगर दोनों स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे सम से तो अगेन वहाँ पे कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा. मतलब वहाँ पे जो गिवन कंक्लूजन रहेगा उनमें रिलेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर इज ए नो रिलेशन. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि द कॉमन एलिमेंट है और उस कॉमन एलिमेंट पे अगर राइट टिक नहीं है तो उस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कंक्लूजन वाले अदर रिलेशंस है वो होल्ड नहीं होते. सिमिलर वे अगर बोथ द स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सम देन अगेन देयर इज ए नो रिलेशन. नाउ द नेक्स्ट इज if the statement, if one of the statement is contain no, then the conclusion also contain the no word. मतलब अगर एक स्टेटमेंट भी निगेटिव है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इट इज ऑल्सो कंटेन अ निगेटिव. दैट इज ए नो वर्ड वहाँ पे यूज होगा, नो नॉट जो भी रहेगा. ठीक, सो हियर मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ. जब आपके टू स्टेटमेंट गिवन है, इफ वी हैव गिवन द टू स्टेटमेंट, वन ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन सम, देन कंक्लूजन ऑल्सो कंटेन अ सम. If the two statement is given, one of the statement is contain not, or then the conclusion also contain the not. Then the next rule is if both the statement are contain some, दोनों statement में अगर sum है तो वहाँ पे conclusion कुछ भी नहीं आएगा, मतलब no relation. तो if both statement contain sum, then there is a no relation. And the next is if the both statement are negative, then again there is a no relation. जैसे यहाँ पे रूल हमने डिस्कस किए थे कि इफ द बोथ स्टेटमेंट कंटेन सम कॉमन एलिमेंट एंड दैट कॉमन एलिमेंट हैविंग क्रॉस देन अगेन देयर इज ए नो कंक्लूजन. ठीक है, सो सी द एग्जांपल हियर. सम क्यू आर रोज एंड नो रो इज सर्कल. अब यहाँ पे टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करो. सम क्यू आर रोज, सो सम क्यू आर रोज. तो सम स्टेटमेंट में क्या होता है,
cross cross. This is the second statement. Now no row is circular. So here no row is circular. So tick tick. This is the rule number 4. Now here common element. इनमें common element क्या है? rows. तो yes, जो common element है उसमें एक statement तो भी टिक कंटेन है, मतलब वहाँ पे हम रिलेशन निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे क्यूज के ऊपर क्रॉस है और सर्कल के ऊपर राइट है और एक स्टेटमेंट में सम कंटेन है, मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? सम से स्टार्ट होगा. सम से स्टार्ट करना है. सेकेंड, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या होता है? निगेटिव. सो यहाँ पे राइट क्रॉस कहाँ पे आता है? टिक क्रॉस इस स्टेटमेंट में. तो देखो सम क्यूज आर नॉट circular. So see, sum, if one of the statement contains sum, तो start होना चाहिए sum से. If one of the statement is negative, then conclusion is also negative. तो yes, negative भी है. और here it is contain cross and it is a tick. तो मतलब resulting जो statement इन दोनों statement की help से निकलेगा, that is a some Q's are not circle. तो यहाँ पे option is only third statement is followed. बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं होगी. इफ यू आर ट्राई दिस सेम एग्जांपल यूजिंग द डायग्राम, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर. दैट इज ए ऑप्शन नंबर 3. ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज फॉलो फ्रॉम दिस कंक्लूजन. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड इसके रिलेटेड हम लॉट मेनी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड. बाय. Thank you. Like, share and subscribe.